महिला थी और उस महिला को भाई साहब कुछ भी हो जाए, चाहे वो बीमार है, चाहे किसी भी के यहाँ गई हुई है, चाहे कुछ भी है, उस महिला का एक प्रण था कि उसे मंदिर जाना था और मंदिर जाने के बावजूद पूजा करनी थी। अब हुआ क्या कि वो रोज़ मंदिर जा रही थी, बड़ी तंग थी, परेशान थी, रोज़ आना-जाना। वो परेशान होकर एक दिन पुजारी से कहती है कि ये सब क्या चल रहा है? ये लोग इतना ढोंग क्यों कर रहे हैं? कोई फ़ोटो खींच रहा है, कोई सेल्फी ले रहा है, कोई बकवास कर रहा है इधर बैठकर, कोई यहाँ सो रहा है सीढ़ियों पर बैठकर, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। कहती है, "मुझे बड़ा दुःख हुआ ये सब चीज़ देखकर।" पुजारी हँसे, कहा कि, "ठीक है, इसका सॉल्यूशन करते हैं, कल करते हैं। लेकिन एक शर्त है।" पूछा, "क्या?" कि, "आपका घर कितनी दूर है?" पूछा कि, "लगभग 2 किलोमीटर की दूर हमारा घर है।" कि, "कल आपको बिना किसी वाहन के आना है और शर्त ये है कि आप एक कलश लेकर आएँगे, एक लोटा लेकर आएँगे, जिसमें जल होगा और ध्यान रहे कि वो जो जल है, वो लोटे में से छलके ना।" अगले दिन जो महिला थी उसने वही बड़े ध्यान से सुबह नहा-धोई और मंदिर के लिए निकल लेती है। एक उसके हाथ में लोटा था और बिल्कुल इस चीज़ का ध्यान रखा कि लोटे में से जल ना छिलके। बड़े प्यार से आई, जल चढ़ाया और फिर पुजारी से मिली। कहा कि बताइए इनका क्या समाधान है? पुजारी ने हँसकर फिर पूछा कि जब आज आप घर से यहाँ तक आई तो आपने आज क्या-क्या देखा? अब महिला बड़ी कन्फ्यूज़ थी। कहने लगी कि मैं तो आज कुछ भी नहीं देखा। मेरा तो आज पूरा फ़ोकस ये था कि कहीं लोटे से जल छलक ना जाए, लोटे से जल छलक ना जाए। और इतना कहते के साथ ही उस महिला के समझ में आ गया। उस महिला ने के समझ में आ गया कि जब हमारा ध्यान पूरा केंद्रित हमारे गोल पर रहता है, हमारे टारगेट पर रहता है, तो हमारे इधर-उधर क्या हो रहा होता है, हमें कुछ नहीं पता चलता। कुछ पता नहीं चलता। और एक विद्यार्थी जीवन में भी ऐसा ही होना चाहिए कि उससे अपने गोल पर इतना फ़ोकस करना चाहिए, इतना फ़ोकस करना चाहिए कि वो क्या कह रहा है, क्या सुन रहा है, क्या नहीं कर रहा है, उस पर उसका फ़ोकस ही नहीं होना चाहिए। जब आपका पूर्ण फ़ोकस हो जाएगा, मैं लिख कर दे सकता हूँ प्यारे दोस्त कि सिलेक्शन 100% होगा, आपको रोक नहीं सकता कोई।